अधिवक्ता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये हुआ है। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। हमने बताया आपको कि आज कोर्ट में एडीजे 3 ने वरिष्ठ क्रिमिनल वकील डॉक्टर अंबर इमाम हाशमी को अरेस्ट कर लिया। मैंने शॉर्ट में वो ख़बर बताई थी, लेकिन उसके बाद जो हलचल कोर्ट में हुआ वो पूरी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं शुरू से अंत तक। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। पूरी घटना हम बता रहे हैं और इसको आप देखिए, सुनिए और फैसला कीजिए। जी हाँ, दरभंगा कोर्ट परिसर में शुक्रवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट के आदेश पर हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए वकील जिले के चर्चित क्राइम अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे साहब हैं, जो 32 साल पुराने एक ट्रिपल मर्डर केस में आरोपित हैं। मामले के अनुसार आज कोर्ट में उस केस की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन अंबर हाशमी ने फॉर्म 317 दाखिल कर यह जानकारी दी कि वो व्यस्त हैं और पेश नहीं हो सकते। कोर्ट ने इसे मान भी लिया। हालांकि ठीक 1 घंटे बाद वही वकील एक अन्य केस की कार्रवाई में अदालत में पेश हुए। इस पर एडीजी ने आपत्ति जताया और पूछा कि जब आपने खुद को व्यस्त बताया था तो फिर कैसे पेश हो गए। इसी के बाद कोर्ट ने आदेश दिया और उन्हें उसी पुराने ट्रिपल मर्डर केस में हिरासत में ले लिया गया। हंगामा तब और बढ़ गया जब पुलिस ने पहचान की गड़बड़ी में एक अन्य वकील सुशील चौधरी को अंबर हाशमी समझकर गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट परिसर में ये खबर फैलते ही वकीलों का आक्रोश फूट पड़ा और प्रदर्शन शुरू हो गया। बाद में जब पुलिस को वास्तविकता का पता चला तो सुशील चौधरी को थाने से सम्मानपूर्वक रिहा भी कर दिया गया। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराने की बात कही है, लेकिन पूरा वकील समाज गुस्से में है और कोर्ट में ये घटना जो घटी है उसको लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। और वकीलों ने क्या कुछ कहा सब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों ने क्या निष्कर्ष दिया, आगे क्या होगा? हम लोग कल से कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया है और उस पर अडिग रहेंगे जब तक कि हमारे दोनों सम्मानित अधिवक्ता को रिहा नहीं किया जाता। उनको तो ले जाया गया है तो उनका कहा जा रहा है कोर्ट का मानना किया, उस पर अरेस्ट आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कोर्ट का मानना ही नहीं है। 317 देना कोई हमारा कानूनी अधिकार है, हमने 317 दिया, बल्कि उन्होंने न्याय की अवमानना की है। 317 रिजेक्ट होगा, हमको मौका मिलेगा, फिजिकली हम प्रेजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा मौका नहीं दिया, हमको गिरफ्तार कर लिया। किस कानून में उन्होंने गिरफ्तार किया? हमको ऑनरेबल कोर्ट से बेल मिला हुआ है, हम बेल पर हैं। हमने कोई टेम्पर नहीं किया, हमने कोई जुडिशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं की, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। हमको क्यों बुला करके घसीट करके ले जाया गया? ये मत दिखलाता है क्योंकि यहाँ के जिला जज और थर्ड एडिशनल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, जिसको हम लोग नहीं चलने देंगे। ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे साथी आपके इस विरोध में शामिल नहीं है। क्या 2 खेमे में बटा हुआ है? जुडिशरी के अन्यथा हम हर लोग एक है। जो अधिवक्ता है वो सारे एक हैं, जो अधिवक्ता नहीं है, जूता सिलाई का काम करते हैं, वो हमसे अलग है। अच्छा, ये बता सकते कल आपने कार्य बहिष्कार का जो ऐलान किया, किस तरह कार्य बंद रहेगा? हम लोग काम नहीं करेंगे। कैसे पुलिस आपको ले जा रही थी, कहाँ ले गई, फिर कब छोड़ दी आपको? हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अधिवक्ता समुदाय को, जिनके दबाव में मुझे बाइज्जत लहरियासराय थाना अध्यक्ष रिहा किया। और हम लहरियासराय थाना अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि चूंकि पुलिस कांस्टेबल के द्वारा मुझे पकड़ा गया, घसीट कर ले जाया गया, लेकिन उनके थाना पर पहुंचने के बाद थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि आप इनको क्यों डिटेन कर रहे हो भाई, ये एक्यूज नहीं है। तब वहां से हमको सम्मानपूर्वक वहां से छोड़ा गया
लेकिन जिस ढंग से अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, इस चीज को अधिवक्ता समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। एक वरीय न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर जिस ढंग से आज हमारे वरीय अधिवक्ता को 317 खारिज करते हुए उनको कस्टडी में लिया गया, यह बिल्कुल पूरे बिहार में फूकेगा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अधिवक्ता कमजोर नहीं है, अधिवक्ता समाज का मार्गदर्शक है और अधिवक्ता अब संघर्ष प्रारंभ कर दिया है। कल से प्रारंभ होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक जुडिशियल सिस्टम में करप्शन नहीं समाप्त हो जाता है। मामला क्या था कि आपको जिस तरह से प्रशासन ले गई, अब वहाँ लहरियासराय थाना ने आपको फिर छोड़ा है बाइज्जत, आप कह रहे हैं, तो क्या गलती उनसे हो गई? गलती यही हुई कि उनको लगा कि हम अंबर इमाम हाशमी हैं, चूँकि थाना अध्यक्ष उस समय थे नहीं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो थे वो जबरदस्ती सीढ़ी पर घिसते हुए कॉलर पकड़ते हुए मारते हुए ले गए। अब हम मानहानि का मुकदमा 1 करोड़ का करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं सारे अधिवक्ता समुदाय से बात करके। ऐसे कांस्टेबल पर जिन्होंने आपको ले गए, उन पर आप मानहानि का केस करेंगे? हम जिला पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, हमको कौन ऐसा पदाधिकारी किसके इशारे पर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट को घसीटते हुए थाना पर पैदल ले गया मारते हुए। ये मैं एसएसपी दरभंगा से मांग करता हूं, डीआईजी मिथिला क्षेत्र दरभंगा से मांग करता हूं कि आप एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों डिटेन करवाए? आपके पुलिस पदाधिकारी मारते हुए किस ढंग से ले गए, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। जब अंबर साहब को गिरफ्तार करने पुलिस जा रही थी, आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ? मैं वहाँ गया था कर्सी में, एक अधिवक्ता के साथ हुआ तो स्वाभाविक है, एक मीडिया वाले के साथ होगा तो सारे मीडिया एक हो जाते हैं। हम जानकारी लेने गए थे, हम बेनीपुर से आए थे जानकारी लेने के, आखिर हो क्या रहा है। जानकारी लेना भी अपराध है क्या? जानकारी लेना कोई अपराध नहीं है। तो आपको जानकारी मिली? अपना वक्त देते हैं या फिर आप कहीं और कार्यरत? मैं पूरे देश का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति युवा प्रकोष्ठ का, पूरे देश का। यह मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और ऑनरेबल सीजीआई सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाएगा। कल से लगातार संघर्ष हम लोग करेंगे इस मामले को लेकर, चुप बैठने वाले हम नहीं हैं। अच्छा, लगातार तीसरे वकील को इन्होंने जेल भेजा एक न्यायिक पदाधिकारी के इशारे पर। इससे पहले मुझे भी 52 दिन फर्जी मुकदमा में जेल भेजा गया, एक करण कुमार गुप्ता को जेल भेजा गया, आज हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी को जेल भेजा गया। कौन सा अपराध था भाई? वह रिकॉर्ड अपीयरेंस पर था, 317 खारिज होता, वो जाता वारंट पकड़ के आता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन न्यायालय का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय का आदेश निष्पक्ष होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, ये हमेशा से हम मांग करते आ रहे हैं। आपके साथियों ने जिस तरह से अभी यहाँ पर शोर शराबा हल्ला किया, विरोध प्रकट किया है, अकल कार्य को स्थगित करने की बात कर रहे हैं, क्या आप इसमें सहमत हैं? होना चाहिए कार्य स्थगित? प्रजातंत्र में और संविधान में मेरा अधिकार है गलत का विरोध करना। प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं, हंगामा नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। गलत जहां होगा वहां हम विरोध करेंगे। आज राष्ट्रपति जो हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह भी सिस्टम पर सवाल उठाती हैं, उनको भी आप जेल भेज दीजिए। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कहने का क्षमता नहीं रखें, और गलत को गलत कहेंगे तो आप गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमा में जेल भेजवाइएगा। ये जुडिशियरी सिस्टम हो गया। अब आखिरी सवाल, आपको बाइज्जत बरी किया गया, छोड़ा गया आपके स्थल पर ला करके, क्या धन्यवाद देना चाहते हैं अपने साथियों को? हम अपने अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एकता दिखाया है, वह एकता कायम रहे, हमारे एक एक अधिवक्ता के लिए कायम रहे, सिर्फ सुशील चौधरी के लिए नहीं। एक एक अधिवक्ता पर अगर अन्याय होता है तो सारे लोग एकजुट होकर इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।